वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए इसके हम देख सकते हैं टॉप व्यू से हम स्टार्ट लेंगे और ये वाला जो फीचर है ये हम टॉप व्यू में, अगर हम ड्राइंग में देखें तो टॉप व्यू में हमें जो स्केच गिवन है वो यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे और सबसे पहले इसका जो बेस फीचर है, स्टार्टिंग फीचर है, उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू है, इसको स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो नीचे वाले फीचर्स हैं। नीचे वाले फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सट्रूडेड कट है, लेकिन ये वाला एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल नहीं है। इसमें जो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूजन्स हैं इनको हम बाद में करेंगे। तो पहले हम एक्सट्रूजन कट दे देंगे एक्सट्रूजन के बाद, और उसके बाद ये वाले होल्स के लिए हम सेपरेटली एक्सट्रूड करेंगे। तो इसको देखते हैं किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन मैंने सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब जरा देखें टॉप प्लेन हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। टॉप प्लेन इसका ये वाला हमारे पास स्केच है जो हमने ड्रॉ करना है। इसका मैं एक स्लॉट क्रिएट करूंगा, उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस से एक दूसरा स्लॉट क्रिएट करते हैं, सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं और बाद में हम फिलेट से ये वाले कर्व्स अचीव करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, जस्ट मेक श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल हो और एक स्लॉट क्रिएट कर लेंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग दिस इज 5 मिलीमीटर और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 31 मिलीमीटर। तो ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस आ गई। अब हम ऑफसेट एंटिटी यूज करते हैं और ऑफसेट एंटिटी अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे ड्राइंग में हमें गिवन ऑफसेट डिस्टेंस 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे हमने एक और स्लॉट क्रिएट करना है। 7 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का हम एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 22 मिलीमीटर और इसकी जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज 80 मिलीमीटर। अब इसको कुछ रिलेशंस देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो जस्ट मिड पॉइंट यहाँ पे भी सिलेक्ट किया जा सकता है, या अगर मिड पॉइंट आपको नहीं मिल रहा तो एक शॉर्टकट की है, जस्ट राइट क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लें। तो मिड पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। आप कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को भी सिलेक्ट कर लेना है और इनको आपस में रिलेशन दे देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास दरमियान में आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 8 मिलीमीटर। इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं 8 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास कर्व है। तो कर्व्स हम किस तरह से अचीव करेंगे। कर्व अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिम करता हूँ। ये वाले मुझे लाइन नहीं रिक्वायर्ड, इसको ट्रिम कर लेते हैं, और सिमिलरली ये वाली लाइन भी नहीं रिक्वायर्ड, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब जस्ट फिलेट कमांड में जाएंगे, 8 मिलीमीटर का मैंने रेडियस देना है, तो 8 मिलीमीटर सेलेक्ट करके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास फिलेट हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा स्केच जो है वो टॉप व्यू का कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे हमने एक यू शेप स्केच ड्रॉ करना है। तो लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लेके आना है तो वापस कर्सर को लेके आए। अब हमारे पास कर्व सेलेक्ट होगा, ये कर्व ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे लाइन पे लाके इसको मैंने वर्टिकल, जस्ट मेक श्योर के वर्टिकल रिलेशन हो, इसको कोइंसाइड कर दिया। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग दिस इज 8 मिलीमीटर और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 10 मिलीमीटर हो जाएगा सेंटर डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस 10 आ गया। अभी भी ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन नहीं है, तो एक रिलेशन देंगे, कंट्रोल प्रेस रखना है, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट मेक देम वर्टिकल। और ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, स्केच हमारा कंप्लीट है। फीचर्स में चलेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पेज और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने इसकी 14 मिलीमीटर रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कर देनी है, क्लिक ओके करते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट फीचर के लिए मैं यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड और समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के साथ मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, तो ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी 9 मिलीमीटर और इसकी वर्टिकल डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 35 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। उसके बाद यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी करनी है, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और मिरर को प्रेस करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगी। ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं कन्वर्ट एंटिटी से इस लाइन को यहाँ पे ले आता हूँ, दैट्स इट। और बेशक ये हम ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइंड क्लोज स्केचेस आ चुके हैं।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर्व देना है। तो कर्व के लिए अगेन ये वाले जो मैंने ट्रिम किए हैं इसको बेशक अभी ट्रिम ना करें, दोबारा से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिलेट को दोबारा से क्लिक करता हूँ और इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ। रिक्वायर्ड फिलेट रेडियस मैंने 10 मिलीमीटर देना है। क्लिक ओके। अगेन इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिलेट में चलते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया। और एक्सटेंड एंटिटी में चलते हैं और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। सिमिलरली इस लाइन को भी यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। तो अब बेशक रिमेनिंग अगर लाइंस आपने ट्रिम करनी है तो वो हम ट्रिम कर सकते हैं। दैट्स इट। तो फीचर्स में चलते हैं और इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सट्रूजन कट की तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड डायरेक्शन इसकी देखते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन 14 मिलीमीटर हमने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला फीचर हमारा ड्रॉ हो चुका है। लेकिन अब हमने इस फीचर में बहुत सारी और चीज़ें भी करनी है। तो अब हमने देखेंगे अगर ड्राइंग में, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइंड कट है। तो ये हमारे पास विजिबल है इसके साइड व्यू में। तो 14 डिग्री एक इंक्लाइंड कट है, इसको क्रिएट करते हैं। उसके लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने इसको देनी है 14 डिग्री और इसको बेशक क्लोज कर सकते हैं हम। तो इसको इन लाइंस के साथ मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अब फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूं ताकि मेरे पास अगले फीचर में भी ये रिक्वायर्ड कट दे दे। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस क्रिएट हो गई है। अब फाइनली मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होल है उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए अगेन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल नंबर 1 इस पॉइंट पे और सिमिलरली सर्कल नंबर 2 इस पॉइंट पे। इनको रिक्वायर्ड इक्वल हमने डायमेंशन देनी है 14 मिलीमीटर। तो दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करें और रिलेशन दे देते हैं मेक इक्वल। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इन दोनों को मैंने एक्सट्रूड ऑपोजिट डायरेक्शन में 14 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना। अब एक सिर्फ फाइनल रह गई है हमारे पास कमांड। यहाँ पे मैंने एक्सट्रूजन कट देना है। तो एक्सट्रूजन कट 10 मिलीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट पे 10 मिलीमीटर के मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, इसको भी 10 मिलीमीटर और दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे दूंगा। दोनों को सिलेक्ट करना है, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 और इनको कर देना है मेक इक्वल। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और एंड कंडीशन आप यूज कर सकते हैं थ्रू ऑल की। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो चुका है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं यहाँ पे अपीयरेंस दे देता हूँ। तो इस कमांड को, इस बेसिक पार्ट को ड्रॉ करते हुए हमने कुछ कमांड्स देखी हैं। हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस भी थी, वो भी हमने देखी किस तरह से क्रिएट किया। और सिमिलरली स्लॉट कमांड और रेक्टेंगल की कमांड यूज करते हुए हमने इसका टॉप व्यू ड्रॉ किया। स्टिल कोई क्वेश्चन है आपको तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।